हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को भारत के राष्ट्रपतियों के सूची और उनके कार्यकाल और उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे और किनका कार्यकाल क्या रहा और कितने टर्म तक रहे, किस सन में रहे, कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे। तो आइए आप लोग को जो है कि ये वीडियो में आप लोग को राष्ट्रपति से संबंधित सूचनाएं आप लोग को दिया जा रहा है जो उनके चित्र के साथ संबंधित है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे जो है कि शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिए। अब तक के सभी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल चित्र के साथ और उनकी उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त में बताया गया है। भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची 1947 से 2023 के भारत के अब तक चुने गए राष्ट्रपतियों की सूची नीचे दी गई है, जो कि आपको विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी। साथ ही उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण भी दिया गया है। आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं। ये देखिए, ये हमारे देश के सभी राष्ट्रपतियों के जो है कि चित्र हैं और एक एक राष्ट्रपति का जो है कि हम लोग चित्र वाइज और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानमंडल के यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। इनके सदस्यों की का प्रतिनिधित्व अनुपातिक होता है, उनका वोट सिंगल ट्रांसफिरेबल होता है और उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हैं भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची, कार्यकाल एवं राजनीतिक सफर। पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये उनकी तस्वीर है और ये भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति थे और टेन्योर इनका कब से था, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये भारत के 2 टर्म के राष्ट्रपति थे। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। अगर ये भी पूछेगा कि 2 टर्म वाले राष्ट्रपति, तो राजेंद्र प्रसाद। और जो है कि भारत रत्न कब दिया गया, तो ये भी आप लोग को दिया गया है 1962 में दिया गया है। अगले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे ये। इनका कार्यकाल कब से था, 13 मई। इनका चित्र भी देख लीजिए। ये शिक्षक दिवस के रूप में भी जाने जाते हैं। 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक ये 5 साल भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। तीसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति अगर पूछा जाएगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये जो है कि भारत के राष्ट्रपति रहे और ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ये इनकी मृत्यु हुई थी। पहले राष्ट्रपति हैं जो अपने पद पर रहते हुए मृत्यु इनको हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर रहते ही हुई थी। तत्कालिक उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे। ये तबला वादक भी थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भी याद
किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। अगले राष्ट्रपति हैं चौथे बीबी गिरी। ये देखिए, बीबी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। अगर राष्ट्रपति पूछा जाएगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति पहले कौन थे, तो बीबी गिरी थे। इनका कार्यकाल कब से था? 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। 5 साल तक ये भी राष्ट्रपति रहे। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम बराह गिरी वेंकट गिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, यानी एक बार में इनका जो है कि चुनाव नहीं हो पाया था। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको भी 1975 में कब सम्मानित किया गया था? 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद, 5वें राष्ट्रपति हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। इसके साथ ही यह दूसरे राष्ट्रपति भी थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी। बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इनके मरने के बाद बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इसके बाद छठे राष्ट्रपति हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, यानी इनके प्रतिद्वंदी में कोई भी प्रत्याशी नहीं था। और इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। इनका कार्यकाल था 5 वर्ष का। और भारत के छठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वह भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए, वो भी निर्विरोध। भारत के 7वें राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति पूछेगा तो ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा इनका कार्यकाल। राष्ट्रपति बनने से पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधी विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। कहीं से भी क्वेश्चन पेपर को टफ बनाना होगा तो इसमें से कोई भी पॉइंट को लिया जा सकता है। अगले राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन, 8वें राष्ट्रपति हैं। 8वें राष्ट्रपति भारत के आर वेंकट रमन हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक है। ये भी 5 साल भारत के राष्ट्रपति रहे। आर वेंकट रमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। वह एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी, यानी ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। ये वो दौर था जब सरकार को बहुमत नहीं मिल रहा था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति हैं भारत के। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक है। वह अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। वह 1956 से 67 तक वह कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकग्निशन दिया था। तो ये रहे हमारे जो है कि कौन से राष्ट्रपति, भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने। के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने। कब से? 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। के.आर. नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे। ये मलयाली व्यक्ति थे
जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था, वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। इसमें से ये प्रश्न, ये पॉइंट को पूछा जाएगा तो कोई पेपर टफ हो सकता है। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। अगले हैं, इनको तो सभी लोग जानते होंगे, 11वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक व्यक्ति थे और इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। ये 5 साल भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते हैं। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। इनके पहले कोई भी वैज्ञानिक राष्ट्रपति नहीं बना था और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे, उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह अग्नि पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो यानी सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में। अगली राष्ट्रपति भारत की 12वें नंबर की प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति अगर पूछा जाएगा तो प्रतिभा सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही। 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी है। तो ये भी एक उपलब्धि है इनकी। अगले हैं 13वें नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ये भी काफ़ी फेमस हैं। टेन्योर इनका है 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। इसके बाद से अगले राष्ट्रपति आते हैं जिनका नाम है, क्या नाम है, रामनाथ कोविंद। ये जो है कि रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को, इनका भी फोटो देख लीजिए। ये अब जो है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं, ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता हैं। वह भारत के 14वें और राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2022 को तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। इनका टेन्योर कितना रहेगा, 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहे और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वह बिहार के पूर्व गवर्नर थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना था। अगली राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की राष्ट्रपति हैं जो 25 जुलाई 2022 से कार्यरत हैं और वर्तमान में ये भारत की राष्ट्रपति हैं और ये आदिवासी है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार बिरंची नारायण टुडू के घर हुआ था। यानी ये आदिवासी महिला हैं। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। उन्हें वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से भारत के सभी राष्ट्रपतियों का जो है कि कार्यकाल और उनका जो है कि
बारे में बताया गया। जो परीक्षा में अगर इन प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा डिटेल जाएगा तो पेपर कठिन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।